नमस्कार दोस्तों, धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम धार्मिक भजन, धार्मिक कहानियाँ एवं कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहते हैं। आज भी हम आपको एक छोटी सी धार्मिक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा ये आपको पसंद आएगी और आप इसे अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो वीर अभिमन्यु की कहानी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वीर अभिमन्यु महाभारत युद्ध के अंदर द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह का भेदन करके उसमें बाहर ना निकल पाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुआ था। उस समय अभिमन्यु की आयु केवल 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की आयु में ही उसने साथ बहुत बड़े योद्धाओं का सामना किया और उन्हें धूल चटाई, परंतु उन 7 कौरव योद्धाओं ने एक ही बार में इकट्ठा प्रहार करके उसको घेर करके मार दिया। जैसा कि आप जानते हैं, अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और इस तरह से पांडव वंशी थे। क्योंकि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल गया था और उस समय अभिमन्यु अभी पैदा ही हुए थे, इसलिए उनका लालन पालन अपने ननिहाल में भगवान कृष्ण और बलराम के वहाँ हुआ। उनके बचपन में ही भगवान कृष्ण और बलराम जी ने उनको कई युद्ध विद्याएं सिखाई और उनको सब प्रकार से युद्ध कौशल सैनिक बना दिया। उसी आधार पर उन्होंने महाभारत में इतनी वीरता दिखाई, पर उनकी 7 व्यक्तियों द्वारा निर्मम हत्या कर दिए जाने के कारण बहुत लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि जब भगवान कृष्ण उनके सगे मामा थे तो उन्होंने अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की, अभिमन्यु को पुनर्जीवित क्यों नहीं कर दिया। आज की कहानी में हम बस इसी विषय को बताना चाहते हैं कि इसका एक मुख्य कारण था। जब भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया, उस समय ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि आप सब या स्वयं या अपने पुत्रों द्वारा नीचे धरती पर जाकर के अलग अलग प्रकार से भगवान के इस कार्य में उनकी सेवा करें। सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से, कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को धरती पर किसी न किसी रूप में भेजा, जो सब भगवान के इस लीला में उनके सहायक हुए। जैसे कि आप सब जानते हैं, भीम जो थे वो पवन पुत्र, पवन देवता के पुत्र थे।
इसी प्रकार और बहुत सारे व्यक्ति थे महाभारत में और कृष्ण की लीला में सहयोग देने के लिए। वो सब किसी न किसी देवता से संबंधित थे। इसी क्रम के दौरान जब चंद्रदेव का नंबर आया तो चंद्रदेव ने कहा कि मैं अपने पुत्र से बहुत प्यार करता हूँ। उनके पुत्र रोहिणी से उनके पुत्र पैदा हुए थे, उनका नाम था वर्चा। उन्होंने कहा मैं वर्चा को नहीं भेज सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको अपने से दूर नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि सभी देवता अपने अपने अंश से या अपने अपने पुत्र को द्वारा भगवान कृष्ण की धरती पर की जाने वाली लीला में सहयोग देने के लिए भेज रहे हैं। अतः चंद्रदेव को भी हठ नहीं करना चाहिए और उन्हें भी अपने पुत्र वर्चा को धरती पर भेजना चाहिए। ब्रह्मा जी के बहुत समझाने पर चंद्र देवता तैयार हुए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं 16 वर्ष से ज़्यादा अपने पुत्र को नीचे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं उसका इतना वियोग सहन नहीं कर पाता। तब ब्रह्मा जी ने उसकी ये बात स्वीकार कर ली और वही वर्चा अर्जुन के पुत्र के रूप में, अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ। इसलिए अभिमन्यु जो 16 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुआ, यह सब उसके पुनर्जन्म की, पिछले जन्म की कहानी से संबंधित है। क्योंकि चंद्रदेव को ब्रह्मा जी पहले ही ये वचन दे चुके थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसके जीवन को सुरक्षित रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया और उसे इसी तरह वीर गति प्राप्त होने में ही अपना संतोष माना। तो इससे ये स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण चाहते हुए भी उनको ये सहन करना पड़ा। तो इससे मुझे लगता है कि ये जो धारणा एक बनी है, कुछ लोगों को ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की, तो उसके पीछे कारण था, वो यही कारण था। आशा है आपका भी इससे कुछ ज्ञान वृद्धि हुई होगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसमें आपको इसी प्रकार हम आगे भी कई नई नई बातें बताएंगे जिससे कि आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। धन्यवाद।